दोस्तों, क्या आप सीए, सीएमए या फिर सीएस के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपको डर लगता है कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें या फिर प्रिपरेशन हो चुकी है, एग्जाम्स कैसे क्रैक करें, ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स। मेरा नाम है CS भुवन तड़ागी। द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे एग्जाम्स को क्रैक की। तो 4 पॉइंट मैं बताऊंगा कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उन सब्जेक्ट्स में भी आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उन टॉपिक्स में किसकी कितनी वेटेज है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे टॉपिक की तैयारी कर रहे हो जो केवल 5 नंबर का है और आपने उसमें 10-12 दिन लगा दिए, और कोई ऐसा टॉपिक जिसमें से 20 नंबर का आना है, आपने उसमें केवल 5 मिनट लगाए। तो ऐसा ना हो, राइट। तो आपको उसकी वेटेज भी पता होने चाहिए और लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल ले रहे हैं और उस सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट्स आ चुका है और आप उस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप एग्जाम्स में गलत आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट। तो दोस्तों, नंबर 2 है राइट स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल चूज करना है कि कौन सा आपको पढ़ना है। तो जो इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल, वो तो आपको 100% पढ़ना ही है। उसके अलावा जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, वो आप एक सप्लीमेंट्री पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको अमेंडमेंट्स जो नोट्स इंस्टीट्यूट देता है या फिर आपके टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं, वो जरूर पढ़ के जाना है। उसके अलावा भी आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है। जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी रिलेटेड, जैसे कंपनी लॉ है आपके पास, तो कंपनी लॉ से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स आ रही है, वो आपको पता रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये स्टडी मटेरियल बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई स्टडी मटेरियल ले रहे हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, शॉर्टकट के चक्कर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट वो बहुत छोटी सी बुक बनाते हैं सो दैट कि इजीली बच्चा पढ़ पाए, तो उसमें पूरी चीजें कवर नहीं होती है। कि 10 ईयर्स आते हैं, स्कैनर बोलते हैं CS के अंदर, उनको जरूर सॉल्व कीजिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी आप उससे कर सकते हैं। 3rd पॉइंट है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपने सब्जेक्ट्स देख लिया, टॉपिक्स उसमें देख लिए, अब उस टॉपिक्स को समझो कि क्यों है ये टॉपिक्स। जब तक आप उसका रिलेवेंस नहीं समझोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ क्यों रहा हूं। आप बस याद कर रहे होंगे, याद करने से आप उसको दोबारा भूल जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं उसका इंप्लीकेशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर मैं बात करूं तो बहुत सारे सेक्शंस है। अगर आप उस सेक्शन से रिलेटेड कोई केस लॉ पढ़ लेंगे तो उस केस लॉ में आपको उसका इंप्लीकेशन समझ में आएगा, इस प्रोविजन का इंप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, तो इससे आपको काफी हेल्प होगी। तो आप ये जरूर कोशिश कीजिए, जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से जाके पूछिए। और लास्ट पॉइंट है जो कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बुक के साइड में ही शॉर्ट नोट बना लीजिए, स्टिकी नोट बना लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो अलग से एक रजिस्टर बना लीजिए, उसके अंदर वो पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट में होने चाहिए। मान लो एक 10 पेज का चैप्टर है, उस चैप्टर का शॉर्ट बनाकर आपको उसको 1 पेज या 2 पेज में लेके आना है। इससे क्या होगा, जब एग्जाम टाइम आएगा या रिवीजन का टाइम आएगा तो आप पूरा का पूरा 10 पेज का या 20 पेज का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, केवल 1 या 2 पेज का जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया होगा वो आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये प्रिपरेशन के हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। मतलब आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली, लेकिन एग्जाम को क्रैक करना भी एक कला है। तो कैसे हम एग्जाम्स को क्रैक करें, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मैंने फेस किया है। बट मैंने एग्जाम भी क्लियर किया, तो वो कब क्लियर हुआ, जब मैंने ये चीजें भी फॉलो करी। तो ये कौन सी चीजें हैं, चलिए बात करते हैं। तो पहली चीज इसके अंदर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम्स की, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब
कि आज आपने कोई प्रिपरेशन करा, कोई टॉपिक रिवाइज किया, कल आपने छुट्टी ले ली, मजे मार लिए, परसों फिर आप आ गए, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन के बाद फिर याद आ गया कि हाँ मुझे तो एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पर आपको अपना काम करते रहना पड़ेगा। अगर आपने आज कोई टॉपिक रिवाइज किया है, कंप्लीट किया है, तो उसका 2 दिन बाद या 3 दिन बाद टेस्ट रखिए खुद से और उसकी प्रिपरेशन करें उस हिसाब से। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने जहां कंसिस्टेंसी तोड़ी तो आप प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। अगर आपने आंसर को लिखना नहीं प्रैक्टिस किया तो आप एग्जाम सेंटर में पेपर को पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम ये सारी चीजें जज कर पाए। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी होगी तो आप आंसर को इजीली राइट कर पाएंगे। आंसर लिखने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। आप आंसर को जिस तरीके से मॉडिफाई करना चाहें आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम सेंटर में अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं इसको मॉडिफाई करूं, मैं इसको अलग तरीके से लिखूं, रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे करूं वैसे करूं, तो आप वहां पर इतना सोचने का आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आंसर को लिख लिख के आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है तो इंस्टीट्यूट की साइट पर भी अवेलेबल रहते हैं पुराने जो कि पास पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। 10 ईयर्स आते हैं, या फिर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी टेस्ट पेपर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। आप 2-3 टेस्ट पेपर एग्जाम से पहले जरूर दे के जाए। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में मुझे 100 नंबर का पेपर कैसे लिखना है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो एग्जाम में जब आप जाएंगे केवल 40-50 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप पास पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको रिवाइज कीजिए, 10 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए और फिर 10 दिन बाद आप उसका टेस्ट रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एंड लास्ट, जिससे कि आप एग्जाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आपको अपने खाने का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपका खाना सही रहेगा, आपका जो इन्वायरमेंट है वो हेल्थी होना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, तभी आप एग्जाम्स जल्दी क्रैक कर पाएंगे। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बेहद जरूरी है एक एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, चाहे वो CS का एग्जाम हो, CA का एग्जाम हो, CMA का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो टेस्टेड हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप भी इजीली एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे फ्रेंड्स। एग्जाम्स की प्रिपरेशन और उसको क्लियर करना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से अपने एग्जाम्स क्लियर कीजिए। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।